बानी चेयरमैन पीटीआई को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का मामला। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 6 दिसंबर 2023 का फैसला कलअदम करार दिया जाए। फैसला कलअदम नहीं होता तो मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। असेंबली रुकनियत और पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कोई भी अदालत मुकदमा वापस न करने पर इसरार नहीं कर सकती। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर को फरीक बनाया गया। पीटीआई के उम्मीदवारों का फैसला हो गया, पीर को ऐलान किया जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, पीटीआई के टिकटों के इजरा के लिए मुशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका है। नाम अभी खुफिया रखे हैं। तहरीक इंसाफ चाहती है इलेक्शन वक्त पर हो। सेनेट की करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। इलेक्शन किसी सूरत मुलतवी नहीं होने चाहिए। सेनेट से मंजूर करारदाद आइन और जमहूरियत की तौहीन है। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सेनेट इजलास में कोरम पूरा न था फिर भी करारदाद मंजूर की गई। सुप्रीम कोर्ट को सेनेट की करारदाद का नोटिस लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात थे कि प्लेइंग फील्ड दें। पीटीआई के बेशतर उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। इलेक्शन कमीशन ने हमारा इंतखाबी निशान तक छीन लिया। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की इलेक्शन के लिए सेनेट में करारदाद जमा। करारदाद में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को इलेक्शन का फैसला दे चुकी है। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन वक्त पर करवाएं। अमन अमान और मौसम की वजह से इलेक्शन मुलतवी की करारदाद मंजूरी गैर आइनी है। सेनेट के पास आइन के खिलाफ काम करने का कोई इख्तियार नहीं। 8 फरवरी को इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। गुज़श्ता रोज कोरम पूरा न होने पर करारदाद मंजूर की गई। सेनेट में बैठे 12 लोग अवाम की किस्मत का फैसला कर रहे थे। निसार खोड़ो की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले कि इलेक्शन मुअत्तल करने की मज़मूम कोशिश की मजम्मत करते हैं। इलेक्शन मुअत्तल नहीं होंगे। अवाम को इलेक्शन से दूर रखना आइन के खिलाफ है। एक सूबे में टिकटों का ऐलान कर दिया, बाकी सूबों में भी कर देंगे। रजा हारून बोले कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का साथ देंगे। सियासी मफादात के लिए सिंधियों और महाजरों में तफरीक कायम की गई। शहरी और दही आबादी की खलीज को कम किया जाएगा। तोशाखाना रेफरेंस में बानी चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त इस जमानतों पर समात 8 जनवरी तक मुलतवी। डेप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद करने पर जोर दिया गया। लतीफ खोसा ने दलाइल दिए कि दोनों की जमानत की दरख्वास्तों को पहले सुना जाए। अदालत ने बानी चेयरमैन पीटीआई की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू की इस्तदा मंजूर कर ली। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान के इंतखाबी महाज से आउट हो गए। एनए 150, 151 और पीपी 218 से इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी तीनों हलकों से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। एनए 60 और 61 से फवाद चौधरी के कागजात मंजूरी का हुक्म वापस हो गया। एफआईए और स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स के मुताबिक फवाद चौधरी की अहलिया ने 3 गैर मुल्की दौरे और 9 बैंक अकाउंट जाहिर नहीं किए। हिबा चौधरी के कागजात नामजदगी पर फवाद चौधरी को भी नोटिस जारी कर दिया गया। एनए 130 से नवाज शरीफ, 132 से शहबाज शरीफ, पीपी 80 से मरियम नवाज के खिलाफ अपीलें खारिज हो गई। जाम कमाल के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दायर 500 अपीलें खारिज। असद कैसर और तैमूर सलीम झगड़ा समेत मुतादिद उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। जमशेद दस्ती की अहलिया नाजिया दस्ती और भांजे समद दस्ती के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। तेजू खान से जरताज गुल और इनके शोहर के भी कागजात नामजदगी मंजूर। अवाम 9 मई नहीं 28 मई वालों को वोट देंगे। नून लीग का फैसला है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। मजलूमियत का ढोल बजाने वालों को इंतखाबात से भागने नहीं देंगे। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने पीटीआई को निशाने पर ले लिया। बोली उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए, सेनेट में भी करारदाद की हिमायत की। जेलों में बैठकर धमकियां और इदारों के खिलाफ बातें की जा रही हैं। आर्टिकल में लिखता है कि मेरी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। कागजात मुस्तरद हुए तो सुप्रीम कोर्ट चले गए।
सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मांगे, ये तो वहां जाकर भी झूठ बोलते हैं। मईशत तुमने तबाह की, फिर लिखते हो महंगाई हो गई। 9 मई वाले चेहरों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अदलिया के साथ इख्तिलाफ राय रखना हर शहरी का हक है। मुकम्मल इख्तिलाफ राय के बावजूद अदब और एहतराम ज़रूरी है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का तकरीब से खिताब, कहा कि हाई कोर्ट्स मातहत अदलिया की सुपरवाइजर हैं। बतौर चीफ जस्टिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस को बराह रास्त नश्र किया। खुशी है कि अदलिया में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। बराह रास्त समाज से आम शहरी भी इंसाफ होता देखेगा। इससे वकला और तलबा को सीखने का मौका मिलेगा। ये अमल इंसाफ के निज़ाम में मज़ीद शफाफियत लाएगा। आम लोगों में ये एतमाद बहाल करना ज़रूरी है कि इंसाफ हो रहा है। जजेस अपने तजर्बात और आइडियाज़ एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस में पीपल्स पार्टी का जवाब जमा। फारूक एच नायक ने 108 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। मुख्तलिफ किताबों के हवाले मौजूद साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू की तफसीलात भी शामिल। इंटरव्यू की USB और CD भी जमा करवाई गई। तहरीरी जवाब में इंटरव्यू की अंग्रेजी से उर्दू ट्रांसक्रिप्ट भी जमा करवाई गई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 8 जनवरी को जुल्फ़िकार भुट्टो सदारती रेफरेंस की समाअत करेगा। और नए लड़कों को खिलाने का तजुर्बा नाकाम हो गया। कैंगरूज ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। टॉप ऑर्डर चला, ना ही मिडल ऑर्डर कुछ खास कर पाया। बाबर आजम का बल्ला पूरी सीरीज में खामोश, एक 50 भी ना बना पाए। कप्तानी जाते जाते बाबर की फॉर्म भी साथ ले गए। गलतियां सुधारने के बजाय एक ही तर्ज से विकेटें गंवाते रहे। 6 इनिंग्स में 21 की औसत से 126 रन ही बना सके। ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने पूरी सीरीज में 110 रन बनाए। सिडनी टेस्ट की दोनों इनिंग्स में 0 पर आउट हुए। कई कैचेस भी ड्रॉप किए। मोहम्मद रिजवान 193 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। आमिर जमाल ने 143 रन बनाकर मायानाज बैटर्स को भी पीछे छोड़ दिया।